जय जय श्री राधे। ये क्या है मीरा, क्या लेकर आ रही है? वीरम देव की पत्नी रानावत जी ने पूछा। ठाकुर जी हैं, बाबा हुक्म। बड़ी माँ मीरा ने हर्ष सागर में उतराते हुए कहा, लाओ मुझे दे दो, मैं ले चलूं। तुमसे तो देखो चला ही नहीं जा रहा है। रायसल जी की पुत्री लक्ष्मी ने कहा, ना ना ना। मीरा ने आतुरतापूर्वक ना कहते हुए मूर्ति को कृपन के धन की भांति अपने से चिपका लिया और शीघ्रतापूर्वक अपनी माँ के कक्ष में चली गई। वहाँ जाकर जरोखे में लकड़ी की चौकी सीधी कर उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा करके ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठकर वह उन्हें निहारने लगी। रह रहकर उसके आँखों से आंसू निकल पड़ते। आज की इस उपलब्धि के सम्मुख मीरा के लिए सारा जगत तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब सामान्य या पराये हो गए और आज आया हुआ ये नन्हा सा मुस्कुराता पाहुना ऐसा अपना हुआ जैसा अब तक कोई ना था। सारी हंसी खुशी, खेल तमाशे, नाच कहना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ इस पर न्योछावर हो गया। हृदय में जैसे हर्ष की सीर खुल गई और उत्साह जैसे उफना पड़ रहा था। क्या करूं इसके लिए जिससे ये प्रसन्न हो, इसे सुख मिले। आहा, कैसे देख रहा है मेरी ओर। अरे भूल हुई, तुम तो भगवान हो। तू कर गई मैं। आहा, कितने अच्छे हैं आप। कितनी कृपा की कि उन संत के पास से मेरे पास चले आए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कुछ भूल हो जाए तो रूठना नहीं, बता देना कि ऐसा नहीं वैसा करो। फिर भूल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही तुम्हें? आती तो होगी ही। ना जाने कब से उनके साथ रह रहे थे। वे तो तुम्हें देते हुए रो ही पड़े थे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखूंगी, अपने साथ ही सुलाऊंगी, नहलाऊंगी। बहुत फूल हैं फुलवारी में, लाकर तुम्हें सजाऊंगी। और आज ही बाबोसा से कहकर तुम्हारे लिए पलंग, हिंडोला, गद्दी, मोड़े, सिरक, दोवड़, पछेवड़ी और किम खाब के बागे भी बनवा दूंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी कि बस लोग देखते ही रह जाएं। तुमने मंदिर में 4 भुजानाथ को देखा है? नहीं? मैं ले चलूंगी तुम्हें दर्शन करवाने। पता है, वे सदा ही सजे धजे रहते हैं, जैसे अभी अभी बींद बने हो। मैं तुम्हें उनसे भी ज़्यादा सजा कर रखूंगी। तुम चलोगे ना मेरे साथ रनिवास की फुलवारी में? वह छोटी सी है भला, पर कोटे के अंदर बड़ा बाग कैसे लग सकता है ना? वैसे कभी कभी तीज त्योहार पर हम बड़े बाग में भी चलेंगे। वहाँ झूला झूलेंगे हम। डावड़ियाँ, दासियाँ और काकी, बोझाइयाँ, दमामनियाँ, गाने बजाने वाली गीत गाती हैं। आहा, बहुत मज़ा आता है तब, जब झूला रुकने पर देवरानी जेठानी स्त्री को, भाई बंधु पुरुष को झूले से उतरने नहीं देते।
एक दूसरे का नाम बताए बिना। बहुत बार तो चलते झूले पर ही सोटे मारने लगते हैं कि नाम बताओ। जानते हो, सीधे सीधे कोई नहीं बताता। थोड़ी मार खाकर, थोड़ी मनुहार करवाकर, फिर दोहे या छंद में नाम बोला जाता है। समझे तुम? बड़ों को कोई परेशानी नहीं होती। वे बड़े जो होते हैं आराम से थोड़े नखरे के बाद नाम बोल देते हैं। पर छोटों को राम राम कहो। मेरे कुंवर सा पिताजी की तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। बड़े भाइयों के, काकाओं के सामने कैसे भाबू माँ का नाम लें। जानते हो, जब दिन में लड़कियां झूलती हैं तो वे भी बड़ों की देखा देखी सोटे मारकर झूलने वालियों का नाम लेने को कहती हैं। लक्ष्मी जीजा और जसवंत जीजा कहती हैं कि अरे हमें क्यों मारती हो, हम किसका नाम लें। लेकिन सुने कौन। जब तड़ातड़ मार पड़ी तो कहने लगी हैं, ठहरो हम ले रही हैं नाम। जानते हो तुम क्या कहा उन्होंने? वे बोली, तुम सोचते होगे कि हंसे जा रही है, कुछ कहती ही नहीं। तुम आप सुनोगे तो आप भी हंसोगे। जसवंत जीजा बोली, झाड़क्या में झाड़क क्यों, झाड़क्या में जबरो, चिरकला जी गांव गया, जसू जी अकेला ही रो। इनकी देखा देखी लक्ष्मी जीजा ने और फिर सब लड़कियों ने यही नाम लिया। और तो और मैंने भी यही नाम लिया। मीरा की हंसी छूटी। कुछ देर हंसने के बाद एकदम गंभीर होकर बोली, अब मैं किसी चिड़िया फिड़िया का नाम नहीं लूंगी। यदि तुम इजाजत दो तो तुम्हारा नाम ले लूं। किंतु अरे मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं बताओगे तुम? अच्छा मेरे कान में बता दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अच्छा ना कहो, मैं बाबोसा से पूछ लूंगी। अभी बाईसा हुक्म, पधारिए भोजन कर लीजिए, दासी ने आकर कहा। क्या? जा तू यहाँ से, मुझे नहीं करना भोजन वोजन। दासी ने देखा ये क्या हो रहा है बाईसा को। आंखों में आंसू, होठों में हंसी, देह में कंप और ललाट पर पसीना, अकेले अकेले बतराना। कोई रोग तो नहीं है? अथवा कहीं किसी भूत प्रेत की छाया। उसने नीचे जाकर मीरा जी की दशा कह सुनाई। मीरा, क्या हुआ बेटी तुझे? माँ ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे ये ठाकुर जी कहाँ से ले आई तू? क्या है माँ, मुझे भूख नहीं है अभी, जब लगेगी तो आकर खा लूंगी। तुझे भूख नहीं है तो क्या इन्हें भी भूखा रखोगी तुम? चल उठ, हाथ पैर धोकर इन्हें भोग लगा और फिर तू भी प्रसाद पा। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई। मीरा ने उठकर
माँ का हाथ पकड़ा और चलने को उद्यत होते ही ठाकुर जी की ओर संकेत किया। अभी आई मैं, तुम घबराना नहीं। बाबूसा, आप भीतर पधार कर मेरे ठाकुर जी के दर्शन करिए ना। मीरा ने दूधा जी का हाथ पकड़कर आग्रह किया। तेरे ठाकुर जी कहाँ से आ गए भला तेरे पास? उन्होंने मीरा के माथे पर हाथ रखकर बड़े लाड से पूछा। परसों जो संत आए थे ना, उन्होंने ही दिए, आज सवेरे मुझे दिए। मैंने उनका फूलों से श्रृंगार किया है, आप देखिए ना चलकर। क्या सचमुच संत ने तुम्हें दिए हैं ठाकुर? हाँ हुक्म, उन्होंने ही दिए हैं, नहीं तो मैं कहाँ से लाती। मैंने कल उनसे मांगा था ठाकुर जी को, पर उन्होंने मना कर दिया। आज सवेरे उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने सपने में मुझे कहा है कि मैं मीरा के पास रहूँगा, अतः मुझे उसे दे दो। और उन्होंने मुझे दे दिया। बाबूसा, और सब बात तो उन्होंने बताई, पर ठाकुर जी का नाम तो बताया ही नहीं उन्होंने। सच तो ये है कि मैं ही पूछना भूल गई। अब आप जल्दी से चलकर उनके दर्शन कीजिए और नाम भी बताइए उनका। मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम भीतर जाकर खबर करो, दूधा जी ने कहा। मीरा दौड़कर अंतःपुर में गई और चौक से ही चिल्लाकर बोली, आप सब एक और हो जाएं, बाबूसा पधार रहे हैं मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने। मीरा की बात सुनकर बहुएं सब अपने अपने कक्ष में चली गई। मीरा की माँ अपनी जेठानी के कक्ष में जाते हुए बोली, भाभी साहब, ये छोरी तो ठाकुर जी के पीछे पागल हो रही है, साथ साथ अन्नदाता हुक्म को भी इधर उधर दौड़ाए दे रही है। अन्यथा अभी दोपहर में विश्राम के समय उठाकर यहाँ लाने की क्या तुक है। ठाकुर जी को ही बाहर ले जाकर दिखा देती ना। सारे रनिवास में दौड़म दौड़ मच गई। बीननी कालारी गत कालो ही जाने। यूं भी बूढ़े और बच्चे मित्र होते हैं, फिर दोनों ही भगत हों तो कहना ही क्या। तुम ही कहो, मीरा को छोड़कर और किसकी हिम्मत है अन्नदाता हुक्म के सामने ऐसी बेतुकी बात करने की। औरों की तो छोड़ो, उनके बेटे ही नहीं बोल पाते अपनी बात, किसी और से वो कहलवाते हैं। केवल यही ऐसी लाडल पूत है जिसकी हर बात उन्हें मान्य है। दूधा जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, बेटा, ठाकुर जी को लकड़ी के बाजोठ पर क्यों? आज ही मैं चांदी का सिंहासन मंगवा दूंगा। हाँ बाबूसा, मखमल के गादी मोड़े, रेशम की दोवड़, किमखाब के बागे, पोड़ने के लिए चंदन का हिंडोला, पलंग, पूजा के लिए चांदी के बर्तन और भोग के लिए सोने के बर्तन भी मंगवा दीजिएगा। अवश्य बेटा, अवश्य। आज सांझ तक सब वस्तुएं आ जाएंगी। अरे, सबसे आवश्यक बात तो मैं भूल ही गई। इनका नाम क्या है बाबूसा? इनके नाम का और गुणों का कोई पार नहीं है बेटा। तेरे ठाकुर जी हैं सो
मीरा के ठाकुर जी और है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी को ठाकुर जी ही कहना चाहिए क्या? आपको तो कोई भी मेड़ता के दूदाजी नहीं कहता। आप तो नाम बताइए इनका। नाम तो सदा बराबर वालों के प्रयोग के लिए होते हैं। अन्य सब तो संबंधों और पद के अनुसार ही संबोधन करते हैं। मनुष्य का तो एक ही नाम होता है, परंतु ये तो अनंत नाम, रूप और गुणों के स्वामी हैं। उन नामों में से जो भी तुझे प्रिय लगे वही नाम चुन ले। आप नाम लीजिए बाबू साहब, मुझे जो अच्छा लगेगा वही आपको बता दूंगी। ठीक है। कृष्ण, गोपाल, मनमोहन, गोविंद, माधव, केशव, मुरली मनोहर, गिरधारी। बस बस बाबू साहब, मीरा उतावली से बोली, ये है गिरधर नाम सबसे अच्छा है। इस नाम का अर्थ क्या है? दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है ना, जिस दिन अपने 4 भुजा नाथ को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। अपने यहाँ उस दिन को खेकरा कहते हैं। याद है तुझे? उस दिन गायों को भड़काया जाता है और शाम को बैलों की पूजा होती है। हाँ बाबू साहब, बैलों की पूजा आप या बड़े कुंवर सा वीरम देव जी करते हैं। उस दिन क्या हुआ था? मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए इतने सारे बैलों की पूजा नहीं कर पाता। 10-5 की मैं कर लेता हूँ, फिर तुम्हारे बड़े कुंवरसा करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दिवाली के दूसरे दिन ब्रज में इंद्र यज्ञ होता था। भगवान कृष्ण ने उसको बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ करवाई। इससे इंद्र को क्रोध चढ़ आया और उसने ब्रज पर खूब जोर की वर्षा करवा दी। बड़े बड़े आधा शेर के ओले पड़ने लगे और बैल बांधने की रस्सी होती है ना, वैसी मोटी मोटी धाराएं पानी की पड़ने लगी। ओलों की मार और पानी की बौछारों से लोग घबराए। उन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान सबको लेकर गोवर्धन के समीप गए और उसे हाथ से ऊपर उठाकर छत्र की भांति तान दिया। व्रज के लोग अपने ढोर डंगर, छोरा छोरी और गठड़ी मुठड़ी लेकर उसके नीचे आ घुसे। 7 दिन तक प्रभु अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पर्वत उठाए रहे और दाहिने हाथ से बंसी बजाते रहे। वे निरंतर वंशी वादन इसलिए करते रहे कि किसी का ध्यान समय और भूख प्यास थकान की ओर ना जाए। अपना चक्र व्रज के ऊपर छोड़ा कि वर्षा के जोर और ओलों से किसी के घर और झोंपड़े ना ढह जाएं। चक्र ने सब जल सोख लिया। 7वें दिन वर्षा बंद हुई तो उन्होंने सबसे घर जाने को कहा। उनके निकल जाने पर पर्वत ज्यों का त्यों नीचे रख दिया। उस दिन से उनका नाम गिरधारी अथवा गिरधर पड़ा। समझी बेटा? कहते हुए दूदाजी ने मीरा की ओर देखा। देखते ही वे चौंक पड़े। कुछ करें इससे पूर्व ही मीरा के पास खड़े एक बालक ने क्या हुआ मीरा कहकर उसे हाथ से हिलाया और मीरा चेतनाहीन मूर्ति की भांति भूमि पर जा गिरी। दूदाजी शीघ्रता पूर्वक उसे गोद में उठाकर बाहर के महलों में चले गए।
बच्चों के मुख से सारी घटना सुनकर स्त्रियां चिंतित होकर सोचने लगी कि हंसती खेलती बालिका को अकस्मात ऐसा क्या हो गया। आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।